जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज भगवान की इच्छा है, उनका कृपा है, यह विचार मैं अयोध्या में रख रहा हूँ। आज हमारा विचार कई दिनों से हो रहा है इस विषय पर रखने का। कुछ शिक्षा पद्धतियों के ऊपर हम विचार रखेंगे। जैसे लॉर्ड मैकाले के द्वारा चलाई गई शिक्षा नीति, फिर भारत में कई बार इसमें लोग परिवर्तन किए भारत की शिक्षा पद्धति में, इसके विषय में। साथ ही वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के विषय में बताएंगे अपने जानकारी के अनुसार थोड़ा। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा दो है, वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन। तो देखा जाए, समाज का निर्माण शिक्षा से ही होता है, समाज का उत्थान शिक्षा से ही होता है, समाज का पतन शिक्षा से ही होता है। तो ये हम सबको देखना है कि हमारा उत्थान कौन से शिक्षा पद्धति से हुआ था, जिसमें एक से एक बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि हुए, वीर योद्धा हुए, और अब क्यों नहीं हो रहे हैं। इस समय भारत में लोग ये भ्रम फैलाए हुए हैं, लोगों में वहम फैलाए हुए हैं कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है, इसमें सबको पढ़ने का अधिकार है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। लेकिन जो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति थी उस पर पर्दा डाला गया। दूसरी बात ये भी हमारे भारत के लोगों में ऐसी धारणा बन चुकी है कि कितना भी उसके बारे वैदिक कालीन शिक्षा नीति के बारे में बताया जाए, लेकिन उसको लोग सुनना नहीं पसंद करते, और अपनाने की तो बात बहुत दूर रही। कारण कि वैदिक कालीन शिक्षा नीति का वर्णन उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट के शिक्षा शास्त्र में पढ़ाया जाता है, और जो हमारे बच्चे बीएड का शिक्षा प्राप्त करते, उसमें भी बीएड के पुस्तक में भी जो है वैदिक कालीन शिक्षा नीति के विषय में अच्छे ढंग से वर्णन है। लेकिन बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान ही नहीं देते। इसके पीछे हमें समझ में आ रहा है कि जो अंग्रेजी प्रथा है, भोग विलास का प्रथा है, वह शिक्षा नीति भोग विलासता के तरफ ले जाता है। वही मैकाले की शिक्षा नीति का देन है कि जो लड़का लड़की साथ में पढ़ने का प्रथा है। नहीं तो हम इस्लाम में भी देखते, इस्लाम में भी एक साथ पढ़ने का प्रथा नहीं है, भारत में भी पढ़ने का एक साथ में प्रथा नहीं था। लड़की का विद्यालय अलग, लड़का का विद्यालय अलग होता है। लेकिन ये हम देखते कि भारत में इसी कारण से भ्रष्टाचार मच रहा है। एक विचार करो, सूखी घास और आग एक साथ रख सकते हो? एक साथ आग और सूखी घास रख करके जलने से कभी बचा सकते हो? बोलोगे कि ये कभी हो नहीं सकता। सूखी घास और आग सटा करके एक साथ में रखा जाएगा तो घास जल जाएगा, बच नहीं सकता है। इसी तरह से एक साथ लड़का लड़की अगर पढ़ेंगे
तो विषय वासना बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज उसी का देन है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड 20 वर्ष के पहले भारत में ऐसा कहीं कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ा। और ये इंग्लैंड का प्रथा है, ये कुत्ता कुतिया वाला प्रथा। एक कुतिया के पीछे 10-10, 20-20 कुत्ते लगे रहते, उसी वही प्रथा भारत में आ गया। ये हमारा बात तो बहुत लोगों को मिर्ची जैसा लगेगा, लेकिन लगता रहे। हम लोगों को सुझाव दे रहे इसलिए ताकि सुधरो। इससे क्या होता है, शरीर का विकास नहीं होता। शरीर का विकास नहीं होगा तो आपका मानसिक विकास नहीं होगा। मानसिक विकास नहीं होगा तो आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकते हो। आपका शरीर बर्बाद, आपका संपत्ति बर्बाद। आज वही हो रहा है। देखो, वैदिक कालीन में ऐसा नहीं था। और ये भी वहम फैलाया कुछ दुष्टों ने कि वैदिक कालीन शिक्षा में तो केवल गुरुकुल में ब्राह्मण ही पढ़ते थे। लेकिन एक बात विचार करो, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े महर्षि संदीपनी के आश्रम में, आज से 5,500 वर्ष पहले। तो देखो, सुदामा जी ब्राह्मण थे। वो पोरबंदर, गुजरात पोरबंदर आज जो नाम पड़ा हुआ है, वहाँ से वो पढ़ने आए थे उज्जैन में, संदीपन मुनि के आश्रम में। और इधर मथुरा से वसुदेवानंद ये थी, वो बरसाना से, लगभग नहीं बरसाना जो मैंने यही क्षेत्र है, लगभग नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, मैंने इसी क्षेत्र से, गोवर्धन हो या बरसाना हो, मुझे वसुदेव का याद नहीं आ रहा। वसुदेव नहीं, वो क्या थे, उनका नाम भूल रहा हूँ। मैंने उनके यहाँ पाले हुए थे, जो जसो नंद के यहाँ, नंद के यहाँ से वो गए थे उज्जैन में महर्षि संदीपनी के आश्रम में। तो देखो, क्षत्रिय और ब्राह्मण उस समय उदाहरण मिल रहा कि एक साथ बच्चे पढ़ते थे। और राजा के लड़के थे श्री कृष्ण, और एक गरीब ब्राह्मण थे सुदामा जी, लेकिन दोनों एक साथ पढ़ते थे। और ये भी आप लोगों को उदाहरण दे दूं, जब महर्षि संदीपनी दोनों को भेजे लकड़ी लेने के लिए, रसोई बनाने के लिए, लकड़ी के लिए, तो ये नहीं गरीब के लड़का को भेज दो, अमीर के लड़का, राजा के लड़का को नहीं, नहीं तुम मत जाओ। भेदभाव नहीं था, दोनों को एक साथ भेजा। एक कहानी इसी के पीछे आता है कि कुछ जो है चना का चबेना भूंजा हुआ माता जी ने दिया था कि ले जाओ खा लेना, भूख लगे तो, और लकड़ी तोड़ के ले आना। तो ये चना चबाने का बात कहानी से पता चलता है कि सुदामा जी अकेले अकेले चना खाने लगे, और बरसात भी हो रहा था, ऊपर पेड़ पर लकड़ी चढ़ कर के तोड़ रहे थे श्री कृष्ण। तो कट 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 का आवाज़, चना चबाने का आवाज़ आया। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे मित्र, आवाज़ कैसा आ रहा है, दांत क्यों, क्या आवाज़ आ रहा है दांत से? तो कहा सुदामा ने कि ये मित्र, ठंडी लग रहा है, बरसात हो रही है, ठंडी से। तो देखो, इस कहानी से पता चलता है कि अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं था, कोई वर्ण में भेदभाव नहीं था, क्षत्रिय और ब्राह्मण एक साथ ये मिल रहा है। आप लोग इंटरमीडिएट का पुस्तक उठा करके देख लो, और बीएड का पुस्तक उठा करके देख लो। उस समय में कोई वर्ण का भेदभाव नहीं था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य चारों वर्ण के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। और स्त्रियों का पढ़ने का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी आई है, उसको मैं मानता हूँ, लेकिन हम सबको ये तो करना चाहिए कि कम से कम वैदिक कालीन शिक्षा को तो अपनाएं। देखो, इसी शिक्षा का देन है, मध्यकालीन की शिक्षा का देन है, जो कि भारत में समलिंगी विवाह का
आवाज़ उठ रहा है, संसद में इसका मांग हो गया कि बराबर का हमको दर्जा दिया जाना चाहिए, जो स्त्री पुरुष को सुविधा मिल रहा है हमको मिलना चाहिए। लेकिन अभी अभी तो पास ही नहीं हो सका, और शायद भगवान करे कि ये भ्रष्टाचार, ये गंदगी हमारे भारत में न आ सके। विदेश में तो ये उन लोगों को मान्यता मिल चुका है, कारण कि वहाँ का ये प्रथा है। तो देखो, बहुत ये भ्रष्ट बातें हैं। और एक साथी बात बताओ, जितनी असभ्यताएं हमें दिखाई दे रही है, ये सब विदेशी प्रथा है। जैसे खड़ा भोजन करना, खड़े पानी पीना और खड़े पेशाब करना, ये हमारे भारत के सभ्यता में नहीं था। ये सब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किया गया है। खड़ा होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो इससे बीमारी होता है। खड़ा होकर के भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो शांति से भोजन नहीं व्यक्ति कर पाता। और जूता पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया है कि हाथ पैर धो करके शांति से बैठ के भोजन करना चाहिए। और पैर धोने पर यह होता है कि आपका जठराग्नि तेज हो जाती है, भूख अच्छी लगती है। अब क्या है, पैर धोने की तो बात दूर, गरम गरम पैर जूता पहने, जेठ महीना हो या माघ महीना हो, हर समय लोग जूता पहने खड़े हो भोजन करना। जितनी असभ्यताएं हैं उसको क्या कहते, हमारे वीआईपी का ये प्रथा है। हम सब वीआईपी है। वीआईपी माने बहुत अमीर, शौकीन, रईस, अच्छे सभ्य परिवार। ये वीआईपी से ये जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन देखो, जितनी असभ्यताएं हैं, और छोटा वस्त्र, भोग विलास विषय वासना वाला वस्त्र, ये सब जो है जितने बढ़ाओ असभ्यता, वही क्या है, तो ये फॉरवर्ड है, शिक्षित है, सभ्य है। इसी नाम पर जितनी गंदगियां फैलाई जा रही है, लेकिन ये समाज का बर्बादी है। देखो, गुरुकुल में पढ़ने का रीति रिवाज इसलिए था कि देखो, छोटे बच्चे जब थे तो उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। 22 से लेकर के 25 वर्ष तक बच्चे उसी गुरुकुल में रहते थे। देखो, ये कारण होता है कि बच्चे को बाहर का किसी प्रकार के गंदे वातावरण में प्रवेश न कर सके, किसी प्रकार के गंदे विचार का उसमें प्रविष्ट न हो सके। इस कारण से गुरुकुल में रखा जाता है। एक उदाहरण आपको दे, जैसे कोई बहुत अधिक बीमार आदमी हो, तो जो अच्छा अनुभवी डॉक्टर होगा कहेगा कि भाई हम यहाँ से भर्ती करके अपने देख रेख में इनको स्वस्थ करके भेजेंगे, ताकि हमको शिकायत न मिले कि अच्छे ढंग से दवा आप नहीं कर सके। तो देखो, उस रोगी क्या चाहता है कि हाँ, न खाने वाली वस्तु खाने को चाहता है, न पीने वाली पदार्थ को पीने को चाहता है। इसलिए जो नहीं चाहिए वो करना चाहता है। ठंडा गर्म का सब ध्यान रखा जाता है। बड़े बड़े अच्छे जो चिकित्सक हैं वो ध्यान रखते हैं, ताकि हम अपने संरक्षण में रख करके अपने हिसाब से इनको भोजन देंगे, अपने हिसाब से इनको पानी देंगे। देखो, उसमें क्या होता है कि चटपटा नहीं, तेल मसाला वाला वस्तु नहीं, और दही नहीं, जो माने जो वर्जित है, जिसको दही देना अलग अलग ये रोगी के हिसाब से भोजन होता है। और मसाला का तो बिल्कुल वर्जित होता है। सादा, बिल्कुल बहुत कम नमक, कम मसाला वाला भोजन दिया जाता है। देखो, जो फल देना है वो फल देंगे, दूध देंगे, जिसको जो कुछ देना होता है अपने हिसाब से देते, ताकि रोगी वो ठीक हो जाए पूरे कायदे से। तो देखो, इसी तरह से हमारे प्राचीन काल में, वैदिक कालीन में शिक्षा पद्धति में ये था, गुरुजन अपने संरक्षण में रख कर के विद्यार्थी को पढ़ाते थे, ताकि विद्यार्थी के अंदर कोई प्रकार का वातावरण, गलत विचार न आ सके, गलत विचार इसके अंदर प्रविष्ट न कर सके। और माता पिता भी ये ध्यान रखते थे। आज के माता पिता को बहुत मिर्ची लगेगा, दादा हो दादी हो, माता हो या पिता हो,
दोनों एक साथ ही सोते हैं और बच्चा बच्ची देखते हैं और वही रास्ता अपना लेते, तो कहते कि हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हमारी बच्चियाँ बिगड़ गई। अरे बिगाड़ने वाले तो तुम सब हो, सबको मिर्ची लगेगी, ये मेरी बात। लेकिन लड़का लड़की का बिगाड़ने का यही कारण है। आज से 40 वर्ष पहले ऐसा कुछ नहीं था। उस समय भी मर्द थे। ये आज के न मर्द कहते कि हम मर्द हैं, दिन रात एक साथ स्त्री के साथ रहोगे तो तुम मर्द हो। तुम उस समय तो बड़े बड़े पहलवान हुआ करते थे कि अभी अभी हम गदा के ऊपर ये मूंगदर के ऊपर बनारस का वीडियो बना के डाला हूँ। जो रामलाल अपना नाम बताए हैं, वो गणरीय जाति के हैं, वो मूंगदर भांजते थे जो 32-32 किलो का वजन है किसी में दम कि एक हाथ से लेकर के 32 किलो का वजन घुमा दे और भांजते थे। उस समय शरीर में ताकत था, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन होता था। नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रिज रक्षा, यहाँ ब्रिज रक्षा से लेंगे। ब्रह्मचर्य में तो बहुत कुछ है, स्वाध्याय, सुमिरन, ध्यान और ब्रिज रक्षा, ये सब 5 ये मिला करके ब्रह्मचर्य बनता है। तो देखो उसमें क्या है, ब्रिज रक्षा जरूरी है। देखो एक प्रकार का हमारा शरीर का पानी है, खून है और ब्रिज है कि पानी है। ये कहा हमारे वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने कि पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं। पानी कई तरह की बातें आई है, मान प्रतिष्ठा नहीं है। मान प्रतिष्ठा अगर चला गया, एक प्रकार का वो पानी है, चला गया तो समाज में मर जाना बेकार, मर जाने के समान है। वो जीना बेकार है, मरने के समान है। इज्जत प्रतिष्ठा बना रहे, पानी बना रहे तो वो जिंदगानी है। फिर शरीर में वो बीज हो, खून हो, ये सब पानी है। पानी नहीं है तो जिंदगानी नहीं है। और आप पीते हो जो पानी, इस पर भी हो वही बात है, पानी नहीं तो जीवन ही नहीं। जल ही जीवन है, आप लोगों ने लिखा हुआ पाया हो। तो देखो हमारे कहने का मतलब है ये सब रक्षा होना चाहिए, तभी जो है विकास होगा। और हर हम व्यक्ति से यही कहेंगे, आज बहुत दिन पहले की बात है, पर हमारा होश हुआ तब से देख रहे हैं, ये 80-80 वर्ष के बूढ़े ये गंदे गंदे बात, पति पत्नी वाली बात, कैसे बच्चा पैदा हो, क्या होता है, ये सब भोग विलास की बात हम छोटे छोटे बच्चों के सामने करते हुए देखते थे तो मना करते, अरे बाबा, ये दादा, ये चाचा क्या कर रहे हो, बच्चों के सामने ये नहीं बात करना चाहिए। तो मूर्ख हो, बूढ़े, हरामजादे, बदमाश, मिर्ची लगेगी इन बातों पर। वो कहते थे कि हमसे आगे है। अरे आगे नहीं, तुम आगे करना चाहते हो। फिर बाद में वही बूढ़े हरामजादे कहते कि बच्चे तो बिगड़ गए। अरे तुम बिगाड़ने वाले हो। देखो हम अपने ऊपर ही उदाहरण देते। देखो किसी भी तरह की कोई इंद्रियों में अपने आप क्षमता नहीं कि जागृत हो जाए, कोई भी हो। सबको जो हमारा अनुभव है अपने खुद पर बीता हुआ बात, इंद्रियों को जगाने वाला कोई था। खोल करके बात, बेशर्मपन के लोग कहेंगे क्या व्यक्ति ये करे, सखी साथ जगाया तो हमें पता चला कि यहाँ ये है, इसमें ये आनंद है, नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं था। इसी तरह से मैं अपने से ही अनुभव करता हूँ, किसी बच्चा बच्ची के अंदर ये अनुभव स्वतः करने का ज्ञान नहीं है। अगर आप लोग अपने समाज में मीराबाई जैसे भक्त पैदा करना चाहते हो, हनुमान जैसे वीर पैदा करना चाहते हो, और राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र पैदा करना चाहते हो, तो वह नियम लाओ तो देश का मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, समाज का मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धा, आज उनके तलवारों को कोई उठाने वाला नहीं है। जो कोई उठा करके 80 किलो तलवार का पता चल रहा है, किसी का वजन ही नहीं 80 किलो हो रहा है। महाराणा प्रताप के तलवार का पता 80 किलो का वजन था। तो देखो 80 किलो तो आज वजन भी नहीं हो रहा है बहुतों का, हमारा ही नहीं है। कारण कि हमारे शरीर का विकास नहीं हो सका, किसी भ्रष्ट ने हमको बर्बाद किया। उसी बर्बादी का कारण है कि हमारा शरीर के विकास में हम खोल के कहते ये बात, कोई कहे ये सखी खोल के बात कह रही। कारण कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ बचा हुआ होता हम कितने बलिष्ठ होते। अब हमको अनुभव हो रहा है ना, ज्ञान नहीं था, अज्ञानता में बचपन के कारण हमारी बहुत बर्बादी। तो हम आगे आने वाली पीढ़ी से हमारे ऊपर जो बीता हुआ है, हम सबको चेतावनी देते, ये देखो भाई, आप लोग संतान को अपने बचाओ और समाज को
बल और बुद्धि में आगे बढ़ाओ। देखो, खून नहीं बचेगा, हमारे बच्चियाँ, हमारे बच्चे बिल्कुल चूहे के बच्चे तरह छोटे छोटे होते जा रहे हैं, बिल्लियाँ होती जा रही हैं, ये छोटे छोटे बिलौटे होते जा रहे बच्चे। क्यों? शरीर में वो शक्ति नहीं रह गया। कारण कि हर समय माँ बाप सामने सोते, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? हमारी बात तो हम यही कहते हैं, याद आता है तो हम बहुत लोगों को मिर्ची लगे, ये क्या है पागल कह रहा है, समाज बहुत आगे बढ़ गया। आगे नहीं बढ़ गया, तुम सब नीचे जा रहे हो। वीर योद्धा होना चाहिए। और मान लो कहते हो कि मशीन का युग है, मशीन से काम कर लेंगे। अरे शरीर में मशीन को बनाने का क्षमता होना चाहिए, उसके पार्ट्स को, वैसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे मशीनें हैं उसके पार्ट्स को उठाने के लिए क्षमता नहीं रह गया शरीर में। और पहले से थे कि पूरे मशीन को उठा करके ले जा करके रखते थे। हमारे गांव का ही बात है, हमारा बिहार बक्सर ज़िले में सिकरौल का जन्मभूमि है। उस गांव में पता लगता है कि ये जो कोल्हू होता है ना, बड़ा वाला गन्ना का रस निकालने का, कहीं ऊख भी कहते बिहार में, ऊख पेरने वाला जो मशीन होता है कोल्हू, उसको उठा करके ले जा करके अकेला आदमी दूसरे जगह रख दिया। अब है किसी में ताकत उठा लेने का? अरे एक उसका पर्स नहीं उठेगा, एक उसका जो पावा कह दो घोड़ा ना, वो उठा नहीं सकता। उसके लिए 2-4 लोगों की जरूरत पड़ता है। मूड़ा तो बहुत बड़ी बात है, मूड़ा तो बहुत वजन होता है। और बताओ 3-3 मूड़ा और पूरा फ्रेम सहित उठा करके ले जा करके 1 बीघा दूर रख के आ गया। है किसी में ताकत? तो ऐसा बलवान होना चाहिए तो कुछ भी कर सकते हो। बल और बुद्धि दोनों होना चाहिए। तो जब शरीर में वीर्य रहेगा तो शरीर का विकास होगा, शरीर का विकास होगा तभी दिमाग का विकास होगा। और किसी तरह के साइंस का सूत्र का खोज कर सकते हो। भारत में और ऋषि क्यों नहीं पाए? ऋषि यानी रिसर्चर, वैज्ञानिक थे वो। ऐसा मत समझ लेना कि ऋषि यानी अंगूठा छाप गधे मूर्ख थे। आज तो कामचोर, आलसी, साधु नाम को बर्बाद करके रख दिए। जहाँ जाओ तहाँ हमको साधु, जब से हमने घर द्वार छोड़ा तो यही देखते, अधिकतर इसमें आलसी मिलेंगे, कामचोर मिलेंगे, काम नहीं करना चाहते, आराम का और हराम का खाना चाहते। राम राम कहना, अप्रया माल अपना, इनका ये सिद्धांत है। तो देखो, ऐसे वो ऋषि नहीं हुआ करते थे। ऐसे नहीं थे कि बड़े बड़े जो साइंस के सूत्रों का खोज करके दे दिया। विमान का सूत्र देखो कौन दिया था? विमान के सूत्र देने वाले उस समय 32 प्रकार के विमान थे, ऐसे 30 लाख वर्ष पहले। उस समय के 6 वैज्ञानिक हुए, उनका नाम बता रहा हूँ। और आप लोग कहोगे तो साधारण कोई साधु थे। उनका पहले के एक नाम है नारायण, सौनक, गर्ग, बचास्पति, धुंडीनाथ, चक्रयाण। ये सब वैज्ञानिक थे और ये रिसर्चर थे। इनको कहते थे ऋषि। ऋषि यानी रिसर्च करके समाज को देने वाला। भोलानाथ को साधारण मत समझ लेना कि भोलानाथ कैलाश में रहते थे तो केवल वो डमरू ही बजाते। डमरू से मंत्र निकला और उन्होंने संसार को दिया। अष्टाध्यायी में मिलेगा आप लोगों को पूरी विषय। तो देखो जा कर के ये जो शास्त्री का शिक्षा ले रहे हैं उसमें ये सब मिलता है, जो कि BA के लगभग का होता है। देखो वो विज्ञान कि जितने सूत्र देख रहे हो भोलेनाथ के संसार में दिया। उसके बाद तो बहुत जो हुए छोटे छोटे हुए हैं, लेकिन महान वैज्ञानिक थे। लेकिन आज क्यों नहीं पैदा हो रहा है? कारण कि हमारा वैसा रहन सहन नहीं है। सब रहन सहन गलत हो गया और बस हम लोभी हो गए। लोभ में पढ़ करके अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं। भोजन पदार्थ ऐसा बना ताकि शरीर को बर्बाद कर। देखो हम आप लोगों को ये कहेंगे कि आप अपने बच्चा बच्ची के सामने स्त्री पुरुष मत सो, भोग विलास से बहुत पर्दे से करो। और ये बच्चा बच्ची को पता न चल सके कि हमारे माता पिता क्या करते, कैसे रहते, कब जाते। पहले भी हमारे माता पिता ऐसे ही करते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि कब हमारे बाप माँ के पास गए। हमारे लोगों को कुछ पता नहीं था। देखो उस समय का स्थिति ठीक थी, लेकिन माता पिता के द्वारा हम लोग नहीं बिगड़े, बिगाड़ने वाला कोई और था। तो देखो ये समाज में हम सबसे हाथ जोड़ के कहेंगे, माता पिता का ही नहीं
सभी व्यक्ति को चाहिए कि जहाँ हो अपनी स्त्री के पास ही तक जाओ, कहीं दूसरे जगह जाओ मत। किसी बच्चे का या किसी बच्ची का भविष्य मत खराब करो, नहीं तो इससे बर्बादी हो रहा है, नाश हो रहा है। नहीं तो कोई बच्ची नहीं जानती है, अब कोई बच्चा नहीं जानता क्या होता है। उसका समय बनाया गया था कि भाई इसका विवाह कर दो, ब्रह्मचर्य जिसका यह 4 हिस्सा में बांटा गया था ब्रह्मचर्य इन्हीं बचपन में। फिर उसके बाद विवाह होता था, विवाह के बाद गृहस्थी जीवन प्रवेश कराया जाता था, तब जाकर के वो वहाँ से बच्चों को, बच्चा और बच्ची को ज्ञान होता था। उसको भी कोई बड़े लोग ही, माता या कोई भाभियाँ कराती थी तो जाके होता था। पिता का उसमें तो कोई हाथ ही नहीं होता था, पिता का कोई उसमें जगह ही नहीं था। लेकिन पुरुष वर्ग और स्त्री दोनों भी ऐसे हो गए हैं कि खुल्लम खुल्ला। अरे ये तो कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है? अरे जानता है, लेकिन तुम क्यों जाना रहे हो? तुम तो अपना तो देखो, सोचो कि हम ये क्या कर रहे हैं। समाज को बर्बाद करने में ये बड़े लोगों का ही हाथ होता है। देखो अब आ जाओ और बताओ इसी समाज के बिगाड़ने। कोई चोर डकैत जन्म से नहीं होता, कोई कतली जन्म से नहीं होता। ये समाज इसको सिखाता है और उस पथ पर अग्रसर करता है। और लोग चोर डकैत बदमाश निकल जाते तो कहता कि ये तो बदमाश निकल गए। हमारे जीवन में भी ऐसा आया, मजबूर करके हमको लोगों ने गलत रास्ते पर धकेला, हमको भी अपनाना पड़ा वो चोर विद्या, बदमाशी विद्या। क्या करें, हम खोल के आज कहते इस बात को। फिर हम जैसे वो शांत हो गए, उनको शांत करना था कि तुम हमको बर्बाद करोगे तो तुमको हम वैसे बर्बाद करेंगे। फिर जो है वो शांत अपने जगह पर हो गए, हम अपने जगह पर आ गए। हमारा पिता साधु थे, हमारा साधु शाही विचार था, लेकिन एक व्यक्ति हमको मजबूर कर दिया। हम उसका जवाब देने के लिए हमको गलत रास्ता अपनाना पड़ा था। मजबूर करके लोग, कितने लोगों को लोगों ने डकैत बनाया, चोर बनाया। ऐसा मत करो, समाज की बर्बादी है। आनंद से रहना चाहते हो तो किसी को दुख मत दो और गलत विचार का फैलावा समाज में मत करो। देखो गलत फैलाओगे, गलत का परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा। ये मत सोचना कि दूसरे के लिए मैं कर दिया दूसरे लोग भोगेंगे। इसलिए कहा रहीमन ने कि जो तुमको काटा बोए वाको तुम बो फूल, तू को फूल है वाको है त्रिशूल। जो कांटा बोता है ना उसको कांटा ही मिलता है, और जो फूल बोता है उसको फूल मिलता है। ये कोई न सोचे कि बबुल का पेड़ पौधा लगा कर के हम आम पा जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है। आप सब लोग चाहते हो कि आज के मौज मस्ती वाला समय रख कर के हमारा समाज और हम सुखी से जिए, तो कभी नहीं जी सकते हो। वीर योद्धा कभी नहीं हो सकते, विद्वान बुद्धिमान हो नहीं सकते। आज यही सब की मानसिकता बनी, बस क्या करना है, किसी तरह से 2 अक्षर का ज्ञान कर लो और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए। नौकर बन रहे हो, नौकर, मालिक नहीं बन सकते हो। इतनी बुद्धि हो रही है कि नौकर बन जाओ, नौकर बन जाओ, नौकर बन जाओ, नौकर बन जाओ। मालिक बनने की किसी की अंदर क्षमता ही नहीं है, सोचता ही नहीं कि मैं मालिक बनूं। और ये नौकरों का संख्या बढ़ गया तो ये कहते हम बड़े हैं, हमारा पद बड़ा है। अरे तुम सब नौकरों, तुम्हारा क्या पद बड़ा है, ये समाज तुम्हारा मालिक है। और ये देखते हम कहीं कहीं कि इनके लिए कुर्सियाँ लगती हैं, सोफा सेट लगते, कहते बड़े लोग, ये बड़े लोग, ये नौकर 2 पैसे के समाज के। और ये कहते हम बड़े, कैसे तुम बड़े हो? हमारा समाज ना दे टैक्स तो तुम्हारी नौकरी, हम सब मिल करके तुमको तनख्वाह दे रहे हैं, तुम सब समाज के नौकर हो। बड़ा बनने का कोशिश मत करना। और समाज में ऐसे होगा ना हमारे जैसे समझदार, तब पकड़ के काल उठा कर देकर बैठ नीचे, हम इस पर बैठेंगे, हम सब मालिक हैं। और इतनी बुद्धि है तुम सबको कि नौकर 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 नौकरी करना चाहते हो, कोई नहीं मालिक बनना चाहता। देखो भारतीय हमारी परंपरा नहीं है नौकरी का। पहले जो है उत्तम खेती माध्यम मान कहा जाता था। अब नौकरी चाकरी भीख निदान, भीख मांगने के बराबर है नौकरी। नौकरी के लिए हमारे पूर्वजों में ऐसा सोच नहीं था, लेकिन लाल रमाया काले आया धूर्त, ऐसा शिक्षा ही दे दिया यहाँ लोगों के बस नौकरी तक सोचेंगे। तो अभी से तो समझा रहा हूँ, समझो और अपना इतिहास उठा करके देखो।
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मूल सिद्धांत क्या था? बस यही था कि हमें इन्हें क्लर्क तक शिक्षा देना है, क्लर्क बनने तक का शिक्षा देंगे, इसके आगे कुछ सोचने समझने की क्षमता इनके अंदर हो ना हो, उसका सिद्धांत देखो तो समझ में आएगा। देखो, ये वीडियो देखने के लिए हम क्या कहें, गलती कर दिए, शुरू में ही बताना था हमको। जल्दबाजी मत करो, इसको आप लोग देखो। हमारे सभी वीडियो ऐसे ही होते हैं शिक्षाप्रद, और हम इसमें भोग विलासता की बात नहीं करते, मौज मस्ती वाली नहीं। मौज मस्ती छोड़ो और सुखी आनंद में रहना चाहते हो और लोभ लालच से रहित होकर के रहना चाहते हो तो हमारे वीडियो को सुनो, आगे बढ़ो और समाज को आगे बढ़ाओ। हमारा जो वीडियो होता है लोभ लालच और मौज मस्ती से अलग होता है। हम हर समय यही ध्यान रखें कि हमारा समाज उत्थान के रास्ते पर कैसे जाए, इसी के लिए हम वीडियो बनाते रहते। आप लोग देखो, अपना कल्याण करो, और जो बातें इसमें हम भूले होंगे फिर दूसरे वीडियो में बना करके डालेंगे, ताकि आप लोग ब्रह्मचर्य जीवन का पालन अपने बच्चा बच्ची को कराओ। और हम गुरुकुल में रखने का एक बात भूल रहे, याद आ गई। गुरुकुल में रखने का कारण क्या है, एक उदाहरण दे दूँ। जैसे कुम्हार मटका बनाता है ना, तो जब कच्चा रहता है, गिल्ली जब मिट्टी रहती तो सोचता किसी वस्तु से स्पर्श न हो। कोई भी बर्तन बनाता है, पात्र बनाता है, तो गीला रहता है, तब तक सोचता है कि हमारा ये बर्तन में किसी से वस्तु से स्पर्श न हो, नहीं तो दाग बन जाएगा। और बात, सूख गया तब भी डर है किसी चीज़ से धक्का लगेगा तो टूट जाएगा जल्दी। और वही जब आवा में भट्ठा में पक जाता है तो डर खत्म। ईंटा को ले लो, ईंटा बनाने वाले जब बनाते ना तो उस पर कुत्ते बिल्ली का ध्यान रखते हैं कि इस रास्ते से इधर जो कुत्ता बिल्ली चला जाए तो पैरों का निशान बन जाएगा। ईंटे के ऊपर गीला होता है ना ईंटा, उस पर जो निशान बन जाएगा, उसको बचाते हैं ताकि कोई जानवर इस पर कुत्ता बिल्ली न जा सके। फिर सूख जाने के बाद उसको डर रहा था कि पानी अगर पड़ेगा तो गल जाएगा। जब भट्ठे में पका दे तो जहाँ मर्जी वो फेंक दो, हजारों हजार वर्ष पानी में पड़ा रहे, उसको चिंता ही। यही कारण था कि गुरुकुल में बच्चों को रखा जाता था। घर आने जाने का तो बात ही नहीं, जब तक शिक्षा पूरा न हो जाए तब तक बच्चे स्कूल में रहा करते थे। और आज हम उस गुरुकुल के, हम आज के गुरुकुल की बात नहीं करते। आज के गुरुकुल के लोग भ्रष्ट हैं खुद। ये आज नाम का गुरुकुल चल रहा है। आप लोग ध्यान दो, हम वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के बात किए। वैदिक कालीन जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल था, उस पद्धति से गुरुकुल चलाया जाए और वहाँ गृहस्थी लोग ही रहें। ये कोई फक्कड़ न रहे, कोई ब्रह्मचारी नाम का कोई चीज़ नहीं। ये ब्रह्मचारियों को भी कहता हूँ, ये ब्रह्मचारियों में ज़्यादातर बेअभिचारी होते, ब्रह्मचारी बहुत कम मिलेंगे। ब्रह्मचारी तो इतना तक वर्जित है कि सुगंधित बालों में तेल न लगाए, सेंट न रखे, पैरों में जूता न पहने, छाता न ले, फूलों का माला न पहने, बहुत बात है, और गांव से दूर रहे। तो ये आज के ब्रह्मचारी से और प्राचीन काल के जो ब्रह्मचारी का नियम है देख लेना है आप लोग। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ब्रह्मचारी विद्यालय चलावें। जैसे देखो, जितने हमारे ऋषि महर्षि थे सब गृहस्थी थे और वो लोग विद्यालय चलाए, और देखो हमारा देश कितना, हमारा भारत आगे था। महर्षि वशिष्ठ हो या संदीपनी हो या भारद्वाज हो, सब गृहस्थी थे। अब बहुत लोग कहते नहीं भारद्वाज के तो कोई था नहीं, तो भारद्वाज ये गोत्र आया कहाँ से? तो ये सबको मालूम है। महर्षि संदीपनी के बारे में तो सब लोग जानते हो, महर्षि वशिष्ठ के बारे में जानते हो, ये इनकी पत्नी थी। लेकिन भारद्वाज के बारे में लोगों को भ्रम है, लेकिन भारद्वाज गोत्र से साबित होता है कि उनकी पत्नी थी, तभी भारद्वाज गोत्र वाले आज हैं। ब्राह्मण में भी हैं, राजभर जो हैं वो भी कहते कि मेरा गोत्र जो है भारद्वाज है। इससे साबित होता है कि ये सब जो है जितने जितने हमारे गुरुकुल चलाने वाले ऋषि महर्षि थे, और इनके साथ पत्नियां थी। कोई वहाँ ये ही लोग अकेले गुरुकुल चलाते थे। उसमें पद्धति अलग है। इतने छोटे वीडियो में कितना बताएं, अब इस पर लेख तैयार कर रहे हैं, वो छपेगा।
आप लोग पढ़ना और उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, और जानकारी ले करके अपने भविष्य को आप लोग आगे बनाओ, आगे बढ़ाओ, और भविष्य बनाओ, आगे बढ़ो और अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।